नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, जिसमें 12वीं पास से लेके ग्रेजुएट तक सभी के लिए वैकेंसी आई है और सभी राज्यों के बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो कैसे यहाँ पे अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस बुक से तैयारी कर सकते हो, एज कितनी है, पे कितना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, A to Z सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को पूरा देखना। और जितने बच्चे पहली बार हमें देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो अब आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही हमारी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। देखो, ये बात तो मुझे अच्छे से पता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब काफी पसंद आती है, क्योंकि उसमें पे भी अच्छा होता है और काफी सारी फैसिलिटीज भी मिल जाती है। तो इसलिए आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये निकाली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NIT भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका IIT होता है उसी तरीके से आपका NIT भी होता है। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 3 दिसंबर। बाकी बात करें टोटल पोस्टों की, तो सारी पोस्टों को मिला के जो टोटल सीट्स है वो है 118। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल अभी अनाउंस नहीं करी है। हाँ, हालांकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो फरवरी मंथ में आपकी परीक्षा हो सकती है, या तो जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी में। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल है, ये डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, कितनी भी आपकी परसेंटेज हो वो मैटर नहीं करती। अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो तो आप ऑफिस अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आपने 12वीं स्पेशलिस्ट साइंस से करी हुई है और मिनिमम 60% मार्क्स हैं आपके 12वीं में, तो आप अलग से पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए जो पोस्ट आई है वो है लैब अटेंडेंट, टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन। इसमें सिर्फ साइंस वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी ग्रेजुएट की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में और कितनी भी आपकी परसेंटेज हो, आप यहाँ पे सुपरिटेंडेंट बन सकते हो। क्लियर? आई थिंक सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 3 दिसंबर से। 3 दिसंबर को अगर आपकी एज कम से कम 18 साल की होगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन और सीनियर असिस्टेंट, इनकी जो मैक्सिमम एज है वो है 33 ईयर। बाकी बात करें सुपरिटेंडेंट की, तो आपकी मैक्सिमम एज है 30 ईयर। इसके अलावा अगर आप किसी पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज रहेगी 27 ईयर। हालांकि ये सब मैं आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है। किससे कितना मिलता है चले वो भी बताता हूं। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल वालों को मिलता है 10 ईयर, OBC को 13 और SC ST को 15। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात है सिलेक्शन की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है ऑनलाइन एग्जाम, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लो, आपका जो पहला वाला एग्जाम है वो सेम ही रहता है। अभी उसका सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें आपका स्किल टेस्ट होता है और कुछ ऐसी हैं जिसमें स्किल टेस्ट नहीं होता, उसमें आपका दूसरा एग्जाम होता है।
ठीक है, तो जिन भी बच्चों को यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा उन्हें मैं बता दूं कि इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इन दोनों लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करके दिखाना होता है। बाकी किस में टाइपिंग होगी किस में नहीं होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे आपका जो पहला वाला एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस सेम है, चाहे आप किसी के लिए भी अप्लाई कर लो। यहाँ पे आपसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है, इसमें सभी टॉपिक्स के नाम दिए हुए हैं। बाकी चले मैं आपको पोस्ट वाइज भी बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले सुपरिटेंडेंट की बात करेंगे तो इसका जो पहला वाला एग्जाम है जिसका सिलेबस अभी मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होगी और 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर टेक्नीशियन की, तो इसका भी यहाँ पे सेम ही रहने वाला है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। बाकी इसका चेंज है पार्ट बी में। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट की, तो इसका भी सेम है। ठीक है, चेंज आपका पार्ट बी में है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा। टेक्नीशियन की बात करें तो आपका भी सेम है और आपको भी यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देना होगा। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो आपका भी यहाँ पे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा यानी टाइपिंग टेस्ट होगा, और साथ में आपका पार्ट बी में बेसिक नॉलेज ऑफ एनआईटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन बात करें लैब अटेंडेंट स्लैश ऑफिस अटेंडेंट की, तो आपका भी पहले एग्जाम होगा, उसके बाद होगा स्किल टेस्ट और पार्ट बी में आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होने वाला है। तो सिलेबस वगैरह सब कुछ आपने देख लिया। अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, बुक्स का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। देखो एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इन 3 कैटेगरी के अंदर आते हो और आप मेल हो, पुरुष हो, तब आपकी फीस यहाँ पे इतनी लगने वाली है। इसके अलावा अगर आप SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन में आते हो तब आपकी कोई फीस नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आपकी कैटेगरी से ही मतलब नहीं है कि आप किस कैटेगरी में आती हो, अगर आप फीमेल हो तो आपकी भी फीस नहीं लगने वाली। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। देखो यहाँ पे अप्लाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप से जुड़ने के बाद आप देखोगे कि आपको वहां पे नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। ठीक है ना, तो वहीं पे जाके आपको सीधा अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आना, आप देखोगे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया होगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद ही आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाते हो। एक बार ये कर लेने के बाद आपको करना होता है लॉग इन एंड देन आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। एंड बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो आपकी रहने वाली है दुर्गापुर। दुर्गापुर आपका आता है वेस्ट बंगाल के अंदर और मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस रहेंगे कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो भी वेस्ट बंगाल में ही हो। हालांकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ। बाकी हाँ, वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस भी लगा देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।